अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर सेशन को हमेशा कामयाबी से हमकिनार करवाया। ख्वाह वो मोबाइल के फ़वाइद और नुक़सानात पर हो, उसकी शरई हैसियत पर हो, ख्वाह वो वालिदैन और बच्चों के साथ कम्युनिकेशन हो, ख्वाह बच्चों की तरबियत हो, ख्वाह घरेलू झगड़े और उनके मसाइल उनके हल हो, या डिप्रेशन टेंशन हो। अल्हम्दुलिल्लाह ईसलीस ऑनलाइन एकेडमी के इस चैनल से हम बारहा सेशंस कर चुके और हर सेशन को बहुत अच्छी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आवाम में पजीराई दी। आप जैसी बहनें होती हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं इस वक्त भी निकाह जैसे इस नाजुक और अव्वलीन फ़र्ज़ को, जो सुन्नत भी है और कहीं फ़र्ज़ है, कहीं वाजिब है, कहीं मकरूह है, कहीं हराम है, उसको आप सब ने बहुत पसंद किया कि इस मौजू पर बात होनी चाहिए, जिसके लिए आज हम सब यहाँ मौजूद हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एक बात को समझ लेना चाहिए। हम कहते हैं कि निकाह सुन्नत है, निकाह सुन्नत है, निकाह सुन्नत है, ठीक है। एतदाल की हालत है, अगर बिल्कुल दरमियानी हालत में हैं हम, दरमियानी हालत ये कि हालात भी अच्छे हैं, एक औरत बच्चा पैदा करने की क्वालिटी रखती है, एक मर्द बच्चा पैदा करने की क्वालिटी रखता है, कमाता है, एक घर को सपोर्ट कर सकता है, नौजवान है, अपनी बीवी के जितनी भी उसकी ख्वाहिशात हैं, उसकी जिम्मेदारियां उनको उठा सकता है, वो बिल्कुल निकाह करे, ये सुन्नत है बिल्कुल। लेकिन निकाह मिन सुन्नती, फ़ुक़हा इकराम ने हालात के एतबार से निकाह करने और ना करने के अहकामात बयान किए हैं। बेशक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, लेकिन फिर भी फ़ुक़हा इकराम ने हालात के एतबार से निकाह करने और ना करने के बहुत सारे अहकामात बयान किए हैं। देखिए, अगर खुदा न खास्ता किसी लड़के और लड़की में शहवत जाग उठे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हो, हत्ता कि गुनाह ना करने की सूरत में गुनाह कर लेने का यकीन हो, हत्ता कि निकाह ना करने की सूरत में गुनाह कर लेने का यकीन हो, ठीक है, मेहर दे सकता हो, नान नफ़क़ा अदा कर सकता हो, बीवी पर जुल्म सितम करने का खौफ भी ना हो, तो ऐसी सूरत में निकाह करना फ़र्ज़ है। आज हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, आप देखिए नौजवान बच्चियां टिकटॉक बना रही हैं, नौजवान बच्चियां वीलॉग्स बना रही हैं, नौजवान बच्चियां कौन कौन से गंदे ऐप इस्तेमाल नहीं कर रही। गंदे ऐप कहूँगी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आप में से बहुत सी माएँ ऐसी होंगी जिन्हें मोबाइल के बारे में इतनी सी भी अवेयरनेस नहीं है और उन्होंने ये इतनी ख़तरनाक डिवाइस अपने जवान बच्चों के हाथ में दी हुई है कि जो आपकी सोच से भी बाहर है, ठीक है। हमने 2-3 बातें आप सबसे हमेशा की, 2-3 रोज़ से हम उन्हीं बातों पर बात करते रहे कि सोशल मीडिया पर कुछ केसेस ऐसे हाईलाइट हुए जिसकी वजह से हमें ये सोचना पड़ा कि हमें आप सबको बताना चाहिए। एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र अभी 14 साल है, ठीक है, माँ बाप शोर मचा रहे हैं, वावेला कर रहे हैं कि हमारी बच्ची 14 साल की है, जबकि वहाँ उसने निकाह किया है, वहाँ उसने कहा मैं 18 साल की हूँ, निकाह नामे पे लिखा गया मैं 17 साल की हूँ। वल्लाहु आलम क्या सच था क्या झूठ था, लेकिन बिहाइंड द स्टोरी ऐसे क्या हालात थे कि वो बच्ची उन लोगों के पास से आना ही नहीं चाहती थी। ऐसे क्या हालात थे, तो मालूम ये हुआ रिसोर्सेज होते हैं, किसी ना किसी के, हर किसी के रिसोर्सेज होते ज़रूर हैं, और सोशल मीडिया अवेयरनेस होनी चाहिए। जब आपके हाथ में ख़तरा हो तो ख़तरे से बचना कैसे है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एक अच्छा टीचर वो होता है जो अपने सब्जेक्ट पर तो उबूर रखता है, लेकिन जितने मज़ामीन होते हैं उसको उनके बारे में भी कुछ ना कुछ सही मालूमात होती है। वो अच्छा टीचर होता है हमेशा, जो सारे मज़ामीन को की मालूमात भी रखता है, साथ साथ अपने सब्जेक्ट पर उबूर करने के साथ साथ। तो मालूम ये हुआ कि खुदा न खास्ता आजकल जो बच्चों के अंदर चीज़ें हैं वो ये हैं कि अपनी तस्वीरें वो फ़ौरन, लड़के हों या लड़कियां, एक दूसरे को अपनी तस्वीरें दे देते हैं। फिर तस्वीरों को फ़ोटोशॉप करना कोई मुश्किल नहीं है, फ़ोटोशॉप भी हो जाती हैं, और मोबाइल के ऊपर गंदी गंदी चीज़ें देखकर हाल ये होता है कि ख़ुद दिल चाहता है। आजकल नस्ल का उरियानियत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब हम नहीं समझते कि स्लीवलेस पहनना कोई गुनाह है या
कोई उरियानी है, कोई बदतमीजी या फहाशी है ये। आज हमारी मुसलमान बच्चियां आधी आस्तीन के, अब बिल्कुल बगैर आस्तीन के कपड़े पहनने पर खुश हैं। हमारी ही बच्चियां हैं जो नेट के दुपट्टे ओढ़कर ऐसे डाली हुई होती हैं, पूरा बदन नज़र आ रहा होता है, पूरा सब कुछ नज़र आ रहा होता है, ऐसे कपड़े उन्होंने पहने हुए होते हैं। तो तन्हाई में कुछ वीडियोस बनाकर दे दी, लाइव कॉल करते वक्त जो है कुछ ऐसी हरकतें कर दी जिसकी वजह से फिर वो होती हैं ब्लैकमेल। तो ये क्यों हुई हरकतें? वो इसलिए हुई कि शहवत परस्ती बढ़ गई, शहवत जागी। एक लड़की को एक लड़के की, एक लड़के को एक लड़की की ज़रूरत हो गई। देखिए मेरे होता है वॉइस मैसेजेस होते हैं। अब वॉइस मैसेजेस को आप में से कोई खुदा न खासा शैतान आ जाए, तोड़ मरोड़ कर आगे पीछे दे देते हैं कुछ लोग। अजीब व गरीब कहानियाँ भी आजकल चलती हैं। तो इसमें मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो मुझे लगे कि मैं एक बेटी के सामने नहीं कर सकती। बिल्कुल मुझे करनी चाहिए, अपनी बेटी के सामने भी ये बात करनी चाहिए ताकि उसको पता चले कि बेटा आजकल का ज़माना नहीं है, अव्वल तो तस्वीर खींचनी ही नहीं है, तस्वीर खींचनी ही नहीं है। हमारी एक मौलमा बहुत अच्छी बात करती है, हमेशा फरमाती हैं कि तस्वीर खींचना गुनाह है, तस्वीर बनाना गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो जब बनाते नहीं हो तो देखते क्यों हो? इसका मतलब है कि देखने पर राजी हो तो कहीं ना कहीं शौक है ना कि खिंचवा भी ली जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें अपनी बच्चियों को, ये जो बच्चियां हर वक्त सेल्फीज़ ले रही हैं, हर वक्त सेल्फीज़ ले रही हैं, और कहीं मैंने सालों पहले, आप सबको मालूम होगा कि अजीमी साहब, वो ब्लू लाइट्स के ज़रिए से इलाज होता था उनका, अजीमी साहब का एक आता था रोशनियों के ज़रिए इलाज। उसमें हज़रत फरमा रहे थे कि ये जो कैमरे की जो लाइट्स होती हैं, इंसान के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 70,000 से ज़्यादा लेयर्स उसके चारों तरफ हैं, और जब ये कैमरा लाइट, हार्मफुल लाइट्स इंसान की उस लेयर से टकराती हैं तो वो फटती हैं, वो लेयर्स फट जाती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो हया का लिबास होता है वो उतरता 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 ही रहता है। आज हम देखते हैं हमारी बच्चियाँ रोज़ाना के हिसाब से डेली कुछ नहीं कुछ तो 8-10 तस्वीरें तो खींच ही लेती हैं। माएँ भी देख रही हैं, खुश हो रही हैं, बच्चियाँ भी खींच रही हैं, खुश हो रही हैं। तो हम क्यों ऐसा करने दे रहे हैं? जब तस्वीर बन रही है तो उनको ये शौक भी होगा कि कोई मेरे हुस्न को देखे। जब हुस्न को दिखाया जाएगा तो ब्लैकमेल होने का खतरा भी होगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको ज़रूरत पड़ गई है अब एक लड़के की, एक मर्द की। फितरत है, एक औरत को एक मर्द की ज़रूरत है, एक मर्द को एक औरत की ज़रूरत है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमा दिया कि जब तुम्हारी औलाद बाले हो जाए उसका निकाह में जल्दी करो। आप सल्लल्लाहु ने फरमा दिया निकाह मेरी सुन्नत है। तो ऐसी हालत में जब हालात ये हो जाएं कि हम खुदा न खास्ता हमारे बेटे और बेटियां नामहारिम को अपनी तस्वीरें भेजना शुरू कर दें, उनसे वीडियो कॉल पर बातें करना शुरू कर दें, और अपने मोबाइल के अंदर लॉक्स लगाना शुरू कर दें कि अम्मा बाबा ना देखें, तो फिर देखना ज़रूरी हो जाता है कि वो कर क्या रहे हैं। अगर ऐसी हालात आ जाए तो फिर इस सूरत हाल में निकाह करना फ़र्ज़ है।